मुकेश सहनी अभी मजबूर हो गए हैं। मुकेश सहनी इतने लास्ट दौर में आ गए हैं कि अब उनके पास खोने के लिए बहुत कुछ है। एक बार मुकेश सहनी को फोन लगा लिया जाए। हाँ देखिए, ये मुकेश सहनी जी का नंबर है। हाँ। ये हम कॉल लगा रहे हैं। माइक के पास रख लीजिए इसको, फोन को, और मुकेश सहनी जी को रिंग जाता है। हाँ, रिंग जा रहा है। ये देखिए, मुकेश सहनी जी कॉल। दिल्ली में भाजपा के नेताओं से मुलाकात हुई। मुकेश सहनी को कहा गया कि एक सीट है हमारे पास, आप लड़ लीजिए और आप हमारे गठबंधन में आ जाइए। मुकेश मात्र एक सीट, और उसमें भी कहा जा रहा था कि आप मेरे ही सिंबल पे लड़ लीजिए। मुकेश सहनी की डिमांड है महागठबंधन 3 सीट, और महागठबंधन कह रही है कि आप 2 पे लड़ लीजिए, ठीक है। मगर मुकेश सहनी कह रहे हैं कि हम पिछले बार आपने 3 दिया था, इस बार भी 3 दीजिए। मुकेश सहनी अब एक तरह से राजनीतिक अपंग हो गए हैं। राजनीतिक अपंग का मतलब कि अब उनको सहारा चाहिए। वो जानते हैं कि अपने बल पे लड़ेंगे तो 10,000 से ज्यादा वोट नहीं आएगा भाई। और सहनी और भाजपा का 36 का आंकड़ा है। भाजपा को लगता है कि सहनी कभी भी बगावत के सुर फूंक देंगे। मान लीजिए हमने 3 सीट दे दिया और तीनों जीत के आ गए और हमें 3 की कमी पड़ रही है, तो मुकेश सहनी भाजपा के साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे इसका कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि भाजपा ने मुकेश सहनी को एक बार तोड़ दिया है। देश में लोकसभा चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान हो गया। सभी लोग लगभग गठबंधन तय कर चुके हैं, लेकिन बिहार का एक ऐसा नेता जो अभी भी कहाँ है कुछ पता नहीं चल रहा है। सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी कहाँ है, किसके साथ है, कितनी सीटें उनको मिल रही है और लोकसभा के कितने सीटों पर उनकी दावेदारी है, कुछ स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। लोग असमंजस में पड़े हैं कि आखिर सन ऑफ मल्लाह, मल्लाहों के बेटा, वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी क्या करेंगे। हमारे साथ हमजा जी हैं, क्या करेंगे मुकेश सहनी, अभी भी पत्ता नहीं खुला है मुकेश सहनी। देखिए, मुकेश सहनी जब भी मीडिया के सामने आते बोलते 2 दिन, हाँ। 2 दिन के बाद हम बता देंगे। अब परसों आए दिल्ली से और उन्होंने बोला 2 दिन में बता देते हैं, तो हमने सोचा कि पहले हम बताएं, उससे पहले एक बार मुकेश सहनी को फोन लगा लिया जाए। हाँ देखिए, ये मुकेश सहनी जी का नंबर है। हाँ। ये हम कॉल लगा रहे हैं। माइक के पास रख लीजिए इसको, फोन को, और मुकेश सहनी जी को रिंग जाता है। हाँ, रिंग जा रहा है। ये देखिए, मुकेश सहनी जी कॉल उठाते हैं कि नहीं उठाते हैं। अगर मुकेश सहनी जी कॉल उठाएंगे तो उनसे ही पूछ लिया जाएगा। देखिए, ये मुकेश सहनी जी ने कॉल नहीं उठाया, ठीक है जी, कॉल नहीं उठाया। नहीं, कॉल नहीं उठाया। मुकेश सहनी जब, अब बताते क्या हुआ है। मुकेश सहनी दिल्ली गए थे। दिल्ली में भाजपा के नेताओं से मुलाकात हुई। मुकेश सहनी को कहा गया कि एक सीट है हमारे पास, आप लड़ लीजिए और आप हमारे गठबंधन में आ जाइए। मुकेश मात्र एक सीट, और उसमें भी कहा जा रहा था कि आप मेरे ही सिंबल पे लड़ लीजिए। वीआईपी का सिंबल नहीं रहेगा, आप मेरे ही सिंबल पे मुजफ्फरपुर लड़ लीजिए। मगर मुकेश सहनी ने साफ इनकार कर दिया कि हम 2 से कम नहीं लेंगे। उन्होंने बात रखी थी कि चिराग से 1 सीट कम नहीं, मगर जब उनको लगा कि अब 5 तो दिल्ली दूर है, तो चलो कम से कम 3 लिया जाए। उसके बाद लगा 3 भी नहीं तो 2 लिया जाए, और 2 भी नहीं तो अब 1 पे मुकेश सहनी अब राजनीति नहीं करेंगे, क्योंकि अगर मुकेश सहनी खुद लड़ लेंगे तो उनके कार्यकर्ता टूट जाएंगे। वो लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे, जो लोगों को कहते हैं कि हम आरक्षण के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, तो आरक्षण तो मिला नहीं जी, आरक्षण नहीं मिला। किसी ने कहा कि आरक्षण देंगे हम। नहीं, ना मोदी जी ने कहा, ना बिहार सरकार ने भी नहीं। तो अब क्या है कि देखिए, बीजेपी 1 सीट देने से ज्यादा मुकेश सहनी को तैयार नहीं है, ठीक है। और मुकेश सहनी इसी वजह से वापस आते के साथ मोदी जी पे कटाक्ष करते हैं, भाजपा पे कटाक्ष करते हैं, दिल्ली से जैसे ही पटना एयरपोर्ट पहुंचते हैं। लेकिन मुकेश सहनी बड़ी स्वाभिमानी नेता है, उनके स्वाभिमान को ये ठेस नहीं पहुंचा जा रहा कि 1 सीट ले लीजिए। इतना बड़ा जनाधार मल्लाह समाज का, इतना वोट, फिर भी 1 सीट का ऑफर। देखिए, जब भाजपा किसी इंसान के पास सब कुछ होता है तो वो कुछ चीज छोड़ देता है। भाजपा के पास 40 ही सीट है बिहार में। अब नीतीश कुमार को भी रखे, चिराग को भी रखे, आपको उपेंद्र कुशवाहा को, मांझी जी को रखे, सहनी को कहां एडजस्ट करेगा भाई। और सहनी और भाजपा का 36 का आंकड़ा है। भाजपा को लगता है कि सहनी कभी भी बगावत के सुर फूंक देंगे। मान लीजिए हमने 3 सीट दे दिया और तीनों जीत के आ गए और हमें 3 की कमी पड़ रही है, तो मुकेश सहनी भाजपा के साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे इसका कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि भाजपा ने मुकेश सहनी को एक बार तोड़ दिया है, तो टूटा हुआ इंसान बदला जरूर लेता है।
और मुकेश सैनी बदला लेंगे, ये भी फैक्ट है। मुकेश सैनी वक्त का इंतजार कर रहे हैं। अब भाजपा पहले भी कहा है कि बदला हिसाब होगा, हिसाब तो करेंगे हम। तो हिसाब होगा तो भाजपा अपने दुश्मन को थोड़ी बढ़ाएगी भाई, वो बोलेगी ज्यादा से ज्यादा एक ले लीजिए। लेकिन राजनीति में कोई दुश्मन दोस्त नहीं होता है स्थायी, वो तो खत्म हो जाता है समय के साथ। अस्थाई नहीं होता है, मगर अस्थाई तौर पे खत्म भी नहीं होता है। जिंदा जैसे दोस्ती लंबे दौर तक नहीं टिकती, वैसी दुश्मनी भी लंबे दौर तक नहीं रहती, वही चीज है। तो दुश्मनी अब फिर से चालू हुई है। अब मुकेश सैनी भाजपा गठबंधन में नहीं जाएंगे। मुकेश सैनी भाजपा में नहीं जाएंगे, क्योंकि वहां से भाई पशुपति पारस वापस आ रहे हैं, सीट नहीं मिल रहा है। ठीक है, मुकेश सैनी अपने नेताओं को, अपने कार्यकर्ताओं को क्या मुंह दिखाएंगे। अब मुकेश सैनी की डिमांड है महागठबंधन 3 सीट, और महागठबंधन कह रही है कि आप 2 पेड़ लड़ लीजिए। ठीक है, मगर मुकेश सैनी कह रहे हैं कि हम पिछले बार आपने 3 दिया था, इस बार भी 3 दीजिए, पिछले बार से ज्यादा हमारा जनाधार हुआ है। मगर राजद और महागठबंधन का कहना है कि आप के पास ना कोई विधायक है, ना आप कुछ है, और भाजपा भी आपको एक ही दे रही थी। विधायक नहीं है तो उसमें मुकेश सहनी थोड़े जिम्मेवार हो, तो विधायक जीता के लाए थे, लोगों ने तोड़ लिया तो क्या करें। यही चीज है ना कि मुकेश सहनी अभी मजबूर हो गए हैं। मुकेश सहनी इतने लास्ट दौर में आ गए हैं कि अब उनके पास खोने के लिए बहुत कुछ है, पाने के लिए कुछ नहीं, पाने के लिए बचा थोड़ा बहुत कुछ है। अगर वो भी नहीं करेंगे तो उनकी पार्टी में बड़ी आपके साथ जो भी बड़े लोग जुड़ते हैं, दिल्ली के एक डीजीपी जुड़े दिल्ली में, ठीक है, एक जुड़े, अब वो लोग इसी लालच में जुड़ते हैं ना कि ये गठबंधन में आएंगे, नेता बनेंगे, हमको टिकट मिलेगा, हमको भी फायदा होगा। अब किसी को फायदा नहीं होगा तो मुकेश सहनी के साथ क्यों जुड़ेगा। जनता जुड़ी हुई है क्योंकि लगता है जनता को कि भाई हमारा आवाज उठाता है, मगर जनता भी कब तक इंतजार करेगी, ना ही घर के रहे ना घाट के रहे। मुकेश सहनी अब एक तरह से राजनीतिक अपंग हो गए हैं। राजनीतिक अपंग का मतलब कि अब उनको सहारा चाहिए। वो जानते हैं कि अपने बल पे लड़ेंगे तो 10,000 से ज्यादा वोट नहीं आएगा, तो अपना भद क्यों पिटवाएं। भाजपा भी ये चीज जानती है, राजद भी ये चीज जानती है कि मुकेश सहनी अपने बल पे कोई भी लोकसभा नहीं जीत सकता है। बंदा जीत नहीं सकते लेकिन हरवा तो सकते हैं। उन्होंने चुनाव हराया, अकेले लड़ेंगे तो नहीं हरवा सकते हैं, क्योंकि अगर अकेले भी लड़ेंगे तो सैनी समाज या तो भाजपा को एक तरफा वोट कर देगा या राजद को कर देगा। उपचुनाव में तो सहनी समाज ने मुकेश सहनी का वो विधानसभा की बात थी साहब, वहां 5,000 से हार जीत हो जाता है, 2,000 से हार जीत हो जाता है, 500 से हो जाता है। लोकसभा में कम से कम 20,000 से होता है, और 20,000 के मार्जिन को भी बहुत कम माना जाता है। इस चीज से इकरार है ना कि 20,000। मुकेश सैनी का 3-4 विधानसभा छोड़ के कोई भी विधानसभा 30,000 से अकेले पार नहीं कर सकते। अच्छा, एक चीज और कि महागठबंधन में अभी कम दल है, हाँ। तो उनको 3 सीट देने में दिक्कत कहां हो रही है, क्या दिक्कत हो रही है, क्यों नहीं दिया जा रहा 3 सीट। क्योंकि मुकेश सैनी पे तेजस्वी को भरोसा ज्यादा नहीं है। आप याद कीजिए 2020 का दौर, मौर्या होटल मौर्या में प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें जब गठबंधन का अनाउंस हो रहा था, मुकेश सैनी खड़े होते हैं और कहते हैं कि तेजस्वी ने हमने पीठ पे छुरा भोंक दिया है। देखिए, जो इंसान भरोसा के लायक नहीं होता ना, वो बर्बाद हो जाता है। तो भरोसा उड़ गया है मुकेश सहनी। महागठबंधन का भी भरोसा सहनी से उठ चुका है, बीजेपी का भी भरोसा सहनी से उठ चुका है। जो इंसान बहुत जल्द आसमान चढ़ने की कोशिश करता है वो जमीन पे आके धड़ाम से गिरता है। और राजनीतिक मिसाल है, जब एग्जाम्पल दिया जाएगा ना कि बर्बादी का एग्जाम्पल दिया जाएगा, घमंड का और बिना भरोसे वाले नेता का एग्जाम्पल दिया जाएगा, तो उसमें मुकेश सहनी का नाम आएगा। और लोग, आने वाले जनरेशन बताएंगे कि अरे मुकेश सहनी मत बनो, ना तो तुम इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे। और मुकेश सहनी अब अपनी बर्बादी की पटकथा लिख चुके हैं, और मुकेश सहनी 2 सीट पे ही महागठबंधन में आएंगे, क्योंकि उनको पता है 0 सीट लड़ने से अच्छा है कि हम 2 लड़ लें। चलिए, तो मुकेश सहनी का क्या सिचुएशन है, क्यों गठबंधन कहीं नहीं हो पा रहा है, बीजेपी क्यों भाव नहीं दे रही है, और महागठबंधन ने क्या शर्त रख दिया है, अब उसी शर्त पर उनको आना होगा। जो भी अपडेट होगा हम आपको बताएंगे। फिलहाल धन्यवाद।